मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र थ्रू स्फीयर और स्फीयर हम लोग टेम्परेचर प्रोफाइल पता करेंगे। तो आइए देखते हैं। पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई कंपोजिट स्फीयर है, मतलब कंपोजिट वॉल से बना हुआ स्फीयर है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे, है ना। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो Q है वो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका समेशन हो सकता है। अगर आपको वही हम जो जिस तरीके से Q इक्वस टू यहाँ पर हम देखें तो डेल्टा ओवरऑल, इसका मतलब है ओवरऑल समेशन, मतलब समेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो Q इक्वस टू डेल्टा T अपॉन R होता है कि बार बॉल सॉल्व कर लोगे आप। अगर आपको इंटरफेस टेम्परेचर पूछ रहा है तो आप सिंपली Q1 यानी डेल्टा T1 अपॉन R1 इक्वस टू डेल्टा T ओवरऑल के बारे में बात कर रहा हूँ R, आप रिलेशन अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से डेल्टा T की हेल्प से आप T डैश इंटरफेस टेम्परेचर पता कर सकते हो। इंटरफेस टेम्परेचर के लिए हम देखो, अगर हम देखें अंदर स्टीम भरा हुआ है तो T1 माइनस T डैश अपॉन R1 होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो जो कि तो हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ऐसे अगर मुझे T डबल डैश चाहिए तो हम इस बार Q2 नहीं Q3 लेंगे। Q3 का मतलब डेल्टा T3, जिसमें हम बात करेंगे तो T डबल डैश माइनस T2 आएगा, ठीक। और अपॉन R3 सेम पहले की तरह, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम लोग बार बार अब रिवाइज कर रहे हैं इसको, हम फिर सॉल्व करेंगे और T डबल डैश निकालेंगे इस तरीके से। और सारी चीज़ें सेम पहले की तरह ही हैं, तो आप बिलीव रखिएगा, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल। तो आइए हम आज देखते हैं कि टेम्परेचर प्रोफाइल। तो हम बात टेम्परेचर प्रोफाइल की कर रहे हैं। चलो हम टेम्परेचर प्रोफाइल देखते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले बात की थी सिलेंडर केस में, अब सेम वैसे ही हम टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पर पता करेंगे। आइए देखते हैं। बार बार नहीं लिखेंगे ना, ज़्यादा लिखना ठीक नहीं लगता है। ऐसे करके आप बना लो। ए हमारा R1 है, ए R2 है, बाहर टेम्परेचर T2 है और अंदर टेम्परेचर T1 है। T1 जो है वो ज़्यादा है T2 से और R1 कम है R2 से, ठीक। चलिए, हमने बात की कि यहाँ पर जो एरिया है वो वेरिएबल एरिया वाला केस है, यानी इसका मतलब हीट ट्रांसफर रेट एवरी कंडीशन में सेम होगा, बट हीट फ्लक्स जो है सेम नहीं होगा, ठीक। तो हीट फ्लक्स का मल्टीप्लिकेशन हम एरिया से करेंगे तो मुझे हीट ट्रांसफर रेट मिल जाएगा। तो हम बेसिकली हीट बैलेंस करेंगे, जैसे कि हम सिलेंडर वाले केस में करा था। तो हम लोग हीट बैलेंस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेडी स्टेट में है, इसलिए एकोमोडेशन जनरेशन वगैरह सारे टर्म जीरो होंगे। तो रेट ऑफ हीट इनपुट एट R बराबर रेट ऑफ हीट आउटपुट एट R प्लस डेल्टा R, दोनों को हम लिखेंगे। बेसिकली हम हीट ट्रांसफर रेट लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हम हीट फ्लक्स से, तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू क्यू आर हीट फ्लक्स, रेडियल हीट फ्लक्स, ठीक है। और एट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आर बराबर R, ठीक है। तो मतलब ऐसे इक्वस टू 4 पाई R स्क्वायर और क्यू आर मल्टीप्लाई एट R प्लस डेल्टा थिकनेस है, ठीक है। हम इसको वही डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है f(x(h) प्लस माइनस f(x) अपॉन h और h लिमिट 0, तो उस तरह लिखेंगे। हम डेल्टा R से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, उधर 0 है इसलिए। और जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, सब डेल्टा R बहुत छोटा है और उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये D अपॉन डी आर हो जाएगा
और 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से 4 पाई कांस्टेंट है तो हम हटा देंगे, आर स्क्वायर क्यू आर बराबर 0 है। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। पहले क्वेश्चन था जैसे पहले हमने किया था, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम दोनों साइड का इस तरीके से। तो क्या होगा फिर, यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू क्यू आर आ जाएगा, यहाँ C1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन बना देंगे। मुझे फ़िलहाल क्यू आर की वैल्यू पुट करनी है। क्यू आर हेड फ्लक्स है, इसकी वैल्यू -K dt/dr होती है, C1 है। तो C1 ऐसे रहने दो, मालूम माइनस ले आया इधर, C1 हो गया अपॉन K हो गया और dr हो गया अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक, इक्वस टू इधर खाली dt रह गया। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं क्योंकि इस बार हम पहले वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। C/K एक्चुअली ये डिफ्रेंशिएशन जो है वो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि r⁻² और dr और यहाँ पर t हो जाएगा। तो C1/K यहाँ पर r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 टी हो जाएगा। और क्योंकि ये इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, यानी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हमें एक कांस्टेंट दोबारा लाना पड़ेगा C2। देखिए नीचे से हमें -1 मिलेगा और ऊपर माइनस कल कैंसिल हो जाएगा, C1/K बचेगा और ऊपर -1 मिलेगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक, यहाँ से C2 मिलेगा और ये T मिलेगा। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सही। तो फाइनल हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है C1/K 1/R + C2। हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एक्सप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है। हम इसको वैसे क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हैं। चलो ऊपर 1 बोला गया है, ठीक है, तो चलो 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और हमें मालूम है कि R=R1 जब था तो T जो था वो T1 था। दूसरी कंडीशन है कि R जब R2 था तो T जो था वो T2 था। इनको हम लागू करते हैं और दो इक्वेशन बनाते हैं। T1 = C1/K 1/R1 + C2, ऐसे T2 टेम्परेचर C1K 1/R2 + C2, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमें इन्हें सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या करना है, C1 C2 वैल्यू निकालनी, पहले घटाया घटाया घटाया, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, C1 C2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा C1/K और 1/R1 -1/R2 = T1 - T2, ठीक। हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसको कि R2 - R1/R1 R2 C1/K, ठीक। तो यहाँ से C1 = आ गया T1 - T2 K R1 R2 R2 - R1, ठीक। तो C1 वैल्यू आपको मिल गई। C1 वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन नंबर 3 में या फिर 4 में रख सकते हो। मान लो हम
पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, C1 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं मान लो। तो T1 क्या आएगा, T1 इक्वस टू C1 अपॉन के। तो T1 माइनस T2 के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 C1 अपॉन के, यानी नीचे के आएगा, ठीक, C1 अपॉन के, और क्या था 1 अपॉन R1 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस C2। क्लियर। तो भाई यहाँ से के कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो है C2 की वैल्यू निकल के आ रही है वो है T1 माइनस T2। यहाँ पर सिर्फ R2 बचेगा और R2 माइनस R1 बचेगा। ठीक, चलिए अब आपके पास C1 की वैल्यू भी है, C2 की वैल्यू भी है। अब इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, जो इक्वेशन हमने निकाली थी फाइनल रिलेशन निकल के आया था, C1 भी है C2 भी है, ऊपर जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें पुट करते हैं। ठीक, तो लिखिएगा क्या कर सकते हैं, चलो इसको हटा देते हैं साइड में। चलो ठीक, इक्वेशन नंबर 2 आपको दिख रही है साइड से है, तो यहाँ से लिखो T इक्वस टू C1 अपॉन के। तो C1 अपॉन के की बात कर रहा है, यानी 1 अपॉन के होना चाहिए मल्टीप्लाई, और C1 की वैल्यू T1 माइनस T2 के R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 इंटू 1 अपॉन R आधा रखिए सीधा आर्बिट्रेरी रेडियस, प्लस C2 वैल्यू क्या है T1 माइनस T2 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा देखें काटना छाटना पड़ेगा, तो के की वैल्यू कहाँ कैंसिल कर सकते हो, और ऊपर कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। सिमिलरली ऐसे ही आप यहाँ पर T1 लिखा है प्लस, और कुछ यहाँ पर कहीं कुछ काटने छाटने वाला नहीं है। ठीक, राइट, तो ये रिलेशन आ गया। थोड़ा सा एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। T इक्वस टू ये है T1 माइनस T2 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 और 1 अपॉन R प्लस T1 माइनस T2। यहाँ पर स्टीम है तो अंदर वाला टेम्परेचर जो है वह डेफिनेटली T1 से क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। हम उसको ध्यान रख के करेंगे कि T1 पहले आएगा फिर T1 में से घटेगा, है ना। तो T1 माइनस T2 और R2 अपॉन
R2 माइनस R1, ठीक, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे क्रम में रन कर लेना कि भाई घटता कैसे हो। तो यहाँ पर T1 को पहले लिख लो पहली बात, फिर घटाना है। घटाना का मतलब यह है कि इन दो टर्म में से हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, सही। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो T1 T2 को तो हम हटाएंगे नहीं, R1 R2 भी नहीं घटाएंगे, R1 माइनस लेना है तो माइनस कॉमन लेना है। इसका मतलब जो माइनस का टर्म है वो प्लस का हो जाएगा, यानी T1 माइनस T2 ये तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, ठीक। अब जो इधर वाला टर्म ए वाला टर्म जो कि माइनस में है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा सिंपल R2, सही। और हम यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर R1 R2 अपॉन R बचेगा, ठीक। जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का है ये वाला पहला टर्म, जो माइनस का हो जाएगा। चलो R2 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी हम R2 कॉमन ले सकते हैं, और R2 कॉमन होने के बाद जो है एक रिलेशन हमारे सामने आ जाएगा। T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1। चलो फिलहाल अभी तुम एक बार हम माइनस कॉमन लेते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक, इतनी ठीक है। यहाँ पर हम R2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस R1 अपॉन R, 1 माइनस R1 अपॉन R बचेगा। और यहाँ पर R2 आ गया है और साथ में हमारा T1 T2 है, राइट, और R2 माइनस R1 बिल्कुल सही है। तो यही हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हमें समझना है। हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 फिर R2 अपॉन R2 माइनस R1 और 1 माइनस R1 अपॉन R, और ये जो है वो टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, राइट। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रहेगा बहुत आसानी से, ठीक। तो T=T1 माइनस T1 माइनस T2 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1 और ब्रैकेट में 1 माइनस R1 अपॉन R, राइट। तो ऐसा मैंने याद कर लिया, आप भी याद कर लो। सर इसमें क्या इसी तरीके से हम क्यों निकाल सकते हैं, तो क्यू कैसे निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। तो क्यू का फॉर्मूला क्या है, देखो क्यू क्या होता है, 4πr² इंटू QR, जो फॉर्मूला होता है। R इंटू क्यू का मतलब क्या है, C1, जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बनाया हुआ है, C1। तो 4 इंटू, और C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू कितनी है, T1 माइनस T2 R1 नहीं जाते, ठीक है। देखो ऊपर T1 माइनस T2 और के, और यहाँ पर R2 माइनस R1, ठीक, और R1 R2। T1 माइनस T2 4πr1, एक तरीके से क्या होगा, ए बन गया, एरिया बन गया, और यहाँ पर ए आ गया, ठीक। यहाँ पर R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 4
पाई R1 R2 के ए है ना, राइट। तो इतना हमारा एक्सप्रेशन बन गया, और बस आपको मालूम होना चाहिए यही क्यू की वैल्यू है। दिस इज द हीट ट्रांसफ़र रेट। ओके, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली देखा कि जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर में आर कितना होता है, तो आपने कहा कि स्फीयर में होता है आर R2 माइनस R1, और मतलब एक्स अपॉन के, ए की वैल्यू मतलब 4 पाई R1 R2। जियोमेट्रिक मीन हमने बारे में बात की थी, R1 R2 इज द स्क्वायर ऑफ जियोमेट्रिक मीन रेडियस और एन के। तो इसको याद रखेंगे हम और डीलिंग वैसे करेंगे, ठीक। तो मुझे